पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूताहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेभ्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वादशोऽध्यायः। ऐसी भक्ति पूर्वक श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेश श्रद्धा पूर्वक करना
वीर्य मन शौर्य पराक्रम तेजस्विता के साथ करना। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशम सत दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। जब विधि पूर्वक जिस योगिक अभ्यास को जितना समय देना चाहिए उतना समय देते हुए एकाग्रता और निरंतरता पूर्वक योग निष्पन्न होता है, तब जैसा हम चाहते वैसा अपेक्षित दिव्य रूपांतरण हमारे जीवन में घटित होता है। मैंने बार बार कहा 37 ट्रिलियन सेल्स अपने भीतर है। सारे ब्रह्मांड का एक छोटा स्वरूप है ये पिंड। इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म प्रतिष्ठित है, लेकिन ना तो हम अपने आप को ठीक से जानते, ना ठीक से जगा पाते, ना अपनी शक्तियों को सही उपयोग में लगा पाते। कुछ अज्ञान के कारण से, मिथ्या ज्ञान के कारण से, भ्रांतियों के कारण से, कुछ केवल ज्ञान में ही भ्रमित होकर के ज्ञान के ही बोझ मर रहे हैं, कर कुछ नहीं रहे हैं। कुछ अश्रद्धा के कारण से, अविश्वास के कारण से, अप्रीति के कारण से, किसी में भी प्रीति नहीं, किसी में भी विश्वास नहीं, किसी में भी श्रद्धा नहीं, और कुछ ऐसे अंधश्रद्धालु, अंधविश्वास, अंधश्रद्धा उसके शिकार होकर के जीवन का तिरस्कार करते हैं। कुछ इतने अकर्मण्य, प्रमादी, आलसी, निकम्मे, निखट्टू। एक फौज है पूरे, कुछ नहीं करना और सबको क्रिटिसाइज करना। और कुछ ऐसे पागलपन से काम करते हैं कि उसमें अपना और संसार का विनाश करने में तुले हुए विध्वंसक शक्तियां इस संसार की। ठीक ठीक ज्ञान योग का मार्ग, ठीक ठीक भक्ति योग का मार्ग, कर्म योग का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का मार्ग, हिंसा का, झूठ का, चोरी का, बेईमानी का, अब्रह्मचर्य का, परिग्रह का, संग्रह का, अपवित्रता का, अशुचिता का, असंतोष का, आत्मयुक्ता, नास्तिकता का मार्ग नहीं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाः, शौच, संतोष, तपस्वाध्याय, ईश्वर धानानि नियमाः, यम नियमासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अष्टांगानि, यही अष्टांग योग, राजयोग है। और इसी में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, विभूति योग, अक्षर पुरुषोत्तम योग, सब विश्वरूप दर्शन योग, श्रद्धात्रय विभाग योग, गुणत्रय विभाग योग, सब कुछ इसी में, दैवासुर संपद योग, सब इसमें सन्निहित है। बस योग करो और अपने कर्म को प्रामाणिकता से करो। सक्ताः कर्मणि अविद्वांस यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। आलसी, प्रमादी होकर के, निस्तेज होकर के, शौर्य पराक्रमहीन होकर के नहीं जीना। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदाघृतम में चक्षुअमृतम आसन, अर्क स्थिधात रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरश्मि नाम। ऐसा तेजस्वी जीवन हो, ऐसा पराक्रमी जीवन हो, ऐसा दिव्य जीवन हो योग से हमारा। षोडशोऽध्यायः दैवासुर सम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस् त्यागः शान्तिरपैशुनम्
दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। मैं सब भारतीयों से कहूंगा अपने बच्चों को कम से कम श्रीमद् भगवद गीता के ये 4 श्लोक ही याद करा दो, 5 श्लोक याद करा दो। ये तो एक ही दिन में याद हो जाते हैं, लेकिन हमारी अजागरूकता की भी कोई शानी नहीं है। अपने बच्चों को ये श्लोक याद करवाया करो, उनको कहें बेटा, जैसे कोई राजवंश में पैदा होता है तो बेटा तू राजवंश में पैदा हुआ है, तुझे राजा बनना है, तुझे शूरवीर बनना है, पराक्रमी बनना है, विनयशील बनना है, तेजस्वी बनना है, विद्वान बनना है, धर्मात्मा बनना है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, इसकी रक्षा करनी है और अपने प्रजा को तुम्हें सुख देना है। जैसे कोई राजवंश में पैदा होता था तो उसको बचपन से ये बोध कराया जाता था, तुम एक वीर पराक्रमी राजा की संतान, तुम राजा हो। ऐसे ही बचपन में ही बच्चों को ये बोध कराए कि तुम भगवान की संतान हो, दिव्यता ही तुम्हारा धर्म है, देवत्व ऋषित्व तुम्हारा धर्म है, ब्रह्म धर्म ही तुम्हारा मूल धर्म है, वेद धर्म, अध्यात्म धर्म, आत्म धर्म ही तुम्हारा मूल धर्म है। ये बोध कराएं हम, और गीता के कम से कम 5 श्लोक याद कराएं, बेटा ऐसे ही जीना, यही तुम्हारा मूल स्वभाव है। दिस इज योर बेसिक नेचर, दिस इज योर बेसिक कल्चर। बेटा यह हमारी मूल संस्कृति है, दिस इज अवर नेचर, दिस इज अवर कल्चर, दिस इज अवर सोल, दिस इज ऑल फॉर अस। ये सब कुछ है, दिस इज एवरीथिंग फॉर अस, यही हमारे लिए सर्वस्व है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम् एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम्
असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितास्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः तानहं विशतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि कर्म कर्तुमिहार्हसि। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे दैवासुरसम्पद्विभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम योगाभ्यास कराते हुए आपको गीता पाठ करा रहे थे। आज का योग का सार यही है। जैसे वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, रामायण में, महाभारत में, श्रीमद् भगवत गीता में, शास्त्रों में योग का विधान किया है। इस योग का गुरु उपदिष्ट मार्ग से, गुरु निर्दिष्ट मार्ग से, गुरु जैसे हमें योग करने के लिए कहते हैं वैसे योग करके, योगी बन करके अपने जीवन को हम मनुष्यता से, देवत्व से, ऋषित्व से, भगवत्ता से हम भरें, जीवन का उत्कर्ष करें। उद्यानम ते पुरुषनाव्यानम, भगवान ने हमें ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचा गिरने के लिए नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब छोटे बच्चों के कार्यक्रम के साथ हम इंडिया टीवी पर आपसे दोबारा मिलेंगे।